हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अभी तक क्लास 10th के सिलेंडर कोन एंड स्फीयर लेसन को स्टार्ट किया था। उसकी एक्सरसाइज 20A को कवर अप कर लिया है। अगर आपने कुछ भी मिस किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वो सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ICSE क्लास 10th के मैथ्स की। बेसिकली आज का हमारा वीडियो होगा 20B से रिलेटेड। 20B का जो आपका टॉपिक है दैट इज कोन। अब देखिए बच्चों, मैं बेसिकली ना आपको फॉर्मूला लर्न करने पे फोकस नहीं करती हूँ। मेरा मेन जो एम होता है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप खुद से फॉर्मूला डराइव करना सीखें। तो देखिए अभी क्या है, ये दिस इज कोन। हम बर्थडे कैप वगैरह देखते हैं ना, वो क्या होता है, कोन के शेप की होती है। उसका जो ये बॉटम होता है ये क्या होता है, ये एक सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो एकदम वो स्ट्रेट लाइन आती है जो कि क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। और देखिए यहाँ पे आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइड की जो लाइन ज्वाइन होती है उसको हम स्लांट लाइन बोलते हैं। उसको हम एल से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, कैप की हाइट होती है। और ये हमारा क्या है, रेडियस है। कह सकते हैं जो हमारा सेंटर है उसका मिड पॉइंट से अगर हम कोई भी लाइन किसी भी साइड में ड्रॉ करेंगे तो दैट इज आवर रेडियस। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम भी बन रहा है। हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ए बी सी इसको नाम दे दे, तो हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे ना, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत जगह पे। पाइथागोरस थ्योरम इसको हम बोलते हैं। मतलब इसकी हाइट जो होती है इसकी और इसकी हाइट के स्क्वायर पे होती है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, AB हमारा कितना है H² और BC हमारा कितना है R² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L²। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कहीं कहीं पे अप्लाई करने को आ सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको इसमें लर्न करनी होगी या कह सकते हैं फाइंड आउट करनी होगी, या जिसके फॉर्मूले के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, इसके बेसिस पे भी हम क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमने इसके पहले सिलेंडर के केस में भी किया था, वो क्या होता है, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, मतलब अगर इस कैप में कैप वैकेंट है, हॉलो है, तो क्या सिचुएशन अराइज होगी। कैप अगर पूरी तरीके से अंदर से सिलेंड्रिकल चीज फिल्ड है तो क्या सिचुएशन अराइज होगी। उसी के लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। अब देखिए आपने सिलेंडर का फॉर्मूला क्या देखा था, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था हमारा, सिलेंडर का वॉल्यूम था हमारा πr²h। यहाँ पे क्या है, 1/3 πr²h। तो सिलेंडर का जो कोन होता है वो 1/3 होता है। ओके, देन हम अगर CS से देख लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका देखते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा, πrl। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि इस तरीके से हम इसको कट करेंगे, कट करके ऐसे ओपन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये r आ जाएगा। और ये हमारा साइड वाला, ये अगर हम ऐसे ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिस तरीके से खुल के आएगा दैट इज πrl के फॉर्म में ये बन के आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा होता है TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, एक तो हमारा ये बेस भी होगा और दूसरा क्या होगा हमारा ऊपर का कर्व सरफेस। टोटल सरफेस एरिया हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CSA प्लस बेस। अब CSA हमारा कितना है, CSA हमारा है πrl और बेस हमारा कितना है, बेस हमारा सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा, बेस πr²। अब यहाँ पे देखिए पाई को हम कॉमन ले सकते हैं, R को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, πrl प्लस r। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो आपको ये 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसी के बेसिस पे हम इस पूरे लेसन के क्वेश्चंस को करेंगे। अब चलिए हम फटाफट से इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस तरीके से या कौन से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बट सोचने वाली बात यह है कि हम उन क्वेश्चंस को किस तरीके से समझे और कैसे सॉल्व करें। देखिए हमारा एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है 20B। ये ICSE की मैंने प्रेफर किया है, लेकिन CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड सब में ही कौन लेसन होता है और मोरलेस क्वेश्चंस भी ऐसे ही होते हैं। देखिए बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 20B का जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको जस्ट कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अभी के टाइम में MCQs बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा इनके मार्क्स भी हो गए हैं, तो इसलिए अभी आपको इसके लिए प्रिपेयर भी प्रॉपरली करना होगा। देखिए अभी क्या बोल रहा है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक कोन आर 8 सेंटीमीटर। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेडियस और हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, अब वॉल्यूम कितना होगा कोन का। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होगा। अब कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 πr²h। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, h इज इक्वल टू r। हाइट और रेडियस दोनों कितने हैं, दोनों ही हमारे r है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम क्या सॉल्व करेंगे। हमारा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम है इस क्वेश्चन की फॉर्मूला अगर लगाते हैं 1/3 πr²h। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हम इस h की जगह इस r को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 πr², देन अगेन वी मल्टीप्लाई विथ स्मॉल r,
देन व्हाट वी हैव, देन वी हैव 1/3 पाई आर क्यूब। चलिए देख लेते हैं हमारा इनमें से कोई ऑप्शंस में से आंसर है क्या। 1/3 पाई आर क्यूब, दिस थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सॉलिड कोन इज आर। ठीक है, एक सॉलिड कोन है, उसका रेडियस कितना है आर, एंड इट्स हाइट इज एच, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज। अभी क्या पूछ रहा है हमको, सी एस से, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने को बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। बेटा आपने ना सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए सी एस सी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई आर एल फॉर्मूला होता है। अब आपको मैंने एक पाइथागोरस थ्योरम बताया था। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और बताते समय भी मैंने आपसे कहा था कि ये भी आपको बार बार यूज में आएगा। तो यहाँ पे हम इसी को यूज करेंगे। पाइथागोरन थ्योरम क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी को हम, इस पूरे को हम अपने इस फॉर्मूले पे फिट करते हैं। ठीक है, सी एस से इज इक्वल टू पाई आर एल, इन प्लेस ऑफ एल वी कैन राइट दिस, सो पाई आर एल की जगह पे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वी कैन राइट। चलिए देखते हैं क्या ये इसमें से कोई ऑप्शन है हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अंडर रूट देखिए दिया हुआ है पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो दिस इज आर राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन या सी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का, अ कॉनिकल टॉय टेंट हाउस 24 centimeter in radius and 21 centimeter in slant height is made from a rectangular sheet of paper। देखिए कौन हमेशा रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर से ही बनता है, उसका विड्थ आपको दिया हुआ है। ओके, द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द पेपर शीट रिक्वायर्ड, मतलब किस लेंथ का पेपर शीट रिक्वायर्ड होगा। ओके, आपको ये विड्थ दी हुई है, लेंथ नहीं दी हुई है रेक्टेंगुलर शीट की। गेटिंग, चलिए अभी इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों इसमें आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं। हम सबसे पहले इसका सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। सी एस ए का फॉर्मूला क्या था हमारा, पाई आर एल, पाई इज 22/7। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, आर मतलब रेडियस दिया हुआ है और हाइट भी दी हुई है, तो 28 इंटू 21, सो वी हैव 22 इंटू 4 इंटू 21, फाइनली 1848 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा आ गया। अब देखिए सेकेंड चीज हमको क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल किसके होगा, जो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया, जैसे मैंने ये नोटबुक यूज की है ना, तो ये कौन से शेप में, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप में। हमारी बुक्स वगैरह किस शेप में होती है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को हम ऐसा करके टर्न करते हैं तो हमारा ये कोन बन जाता है। ठीक है, तो अभी इसको क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया हमारा क्या होगा, इक्वल होगा हमारे किसके, इस पर्टिकुलर कोन के एरिया के, जो कि इसी शीट से बना हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू किस चीज के होगा, इक्वल सी एस ए। अब देखिए एरिया का फॉर्म, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इज इक्वल टू सी एस ए कितना है 1848 हमारा आया, अभी हमने कैलकुलेट किया। सो लेंथ हमको नहीं पता, ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ कितना हमको गिवन है, ब्रेथ इज 22, 1848, सो एल विल बी 1848 अपॉन 22, लेंथ विल बी 84 सेंटीमीटर, मतलब ये 84 सेंटीमीटर क्या है हमारे इस रेक्टेंगल का लेंथ। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेटा प्लीज कमेंट में लिखो ताकि मैं उसको डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये हमने सॉल्व किया सी के बाद देखिए डी क्या है। डी हमको कह रहा है फॉर अ कोन द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 11:6 द हाइट ऑफ द कोन। एक कोन है जिसका आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम और एरिया ऑफ बेस का रेशियो गिवन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, क्या कह सकते हैं, कितने आराम से इसको हम थोड़ा सा समझदारी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इसको समझदारी से सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली हमको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में वी हैव वॉल्यूम एंड क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ बेस, इन दोनों के क्या है, दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है,
11:6 ये हमको दिया हुआ है वॉल्यूम और एरिया ऑफ बेस। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड बेस हमारा होता है ना, जैसे अगर हमने ये कोन ड्रॉ किया तो कोन का वॉल्यूम किधर से निकलेगा? वॉल्यूम इधर से निकलेगा और हमारा बेस ये क्या होगा? सर्कुलर। मतलब बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 11/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास कितना बचा? 1/3 आर एच इज इक्वल टू 11/6। क्लियर है? 1/3 आर एच इज इक्वल टू 11/6। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था? इस क्वेश्चन में हमको एक और चीज दी, हमको सिर्फ हाइट निकालनी थी, ठीक है? सॉरी, आर दोनों जगह स्क्वायर होगा तो आर आर हमारा कंप्लीटली कैंसिल होगा। तो 1/3 एच इज इक्वल टू 11/6। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा एच कितना आ जाएगा? एच इज इक्वल टू 11/6 multiplied by 3. So H will be 5.5 यूनिट। क्लियर है? कोई डाउट? हम देख लेते हैं हमारा 5.5 इनमें से कोई ऑप्शन है या नहीं। तो हाँ जी, हमारा 5.5 ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा कितना है? 5.5। अब हम इसका ई देखते हैं। ई क्या कहता है? द रेडियाई ऑफ टू सॉलिड कोन आर इक्वल। दो सॉलिड कोन है, दोनों का रेडियाई इक्वल है एंड देयर स्लांट हाइट आर इन रेशियो 7:4। द रेशियो बिटवीन देयर कर्व्ड सरफेस एरिया इज। इनके हमको कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अब इस क्वेश्चन में भी जो जो चीज़ें गिवन है, जो जो चीज़ें हमको नहीं गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली ही सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है? रेडियाई दिया हुआ है। रेडियाई एक की हम ले लेते हैं R1 और एक की ले लेते हैं R2, बट यहाँ पे क्या कह रहा है? R1 इक्वल टू R2, तो हम दोनों को R कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज हमको क्या गिवन है? सेकेंड चीज गिवन है हाइट L1 एंड L2, तो L1/L2 इज इक्वल टू 7/4। ये हमको गिवन है, ये दोनों चीजें। ठीक है, दीज टू थिंग्स आर गिवन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या बोल रहा है? हमको फाइंड क्या करना है? इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। किन दो चीज़ों का फाइंड आउट करना है? रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरियाज। मतलब ये जो दो सिलेंडर का हमको रेडियस और हाइट दिया है, इनके हमको रेशियो निकालने हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए सी एस से फर्स्ट अपॉन सी एस ए सेकेंड। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो दोनों ही सिलेंडर के लिए सेम होगा, बट हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। जैसे हमको फर्स्ट का लिखना है तो पाई R1L1 अपॉन पाई R2L2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब R1 R2 बराबर है तो पाई RL1 अपॉन पाई RL2। क्लियर है ये यहाँ तक? अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा? पाई टू पाई कैंसिल, R टू R कैंसिल, तो हमारा इनका रेशियो क्या आ गया? L1/L2। तो देयरफॉर रेशियो बिटवीन CSA इज 7:4, जो हमारा यहाँ पे था वही हमारे यहाँ पे रेशियो आ जाएगा। चलिए देखते हैं 7:4 ऑप्शन में है या नहीं है। 7:4 ऑप्शन में है एंड दिस इज आवर राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन हुज स्लांट हाइट इज 17 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 8 सेंटीमीटर। ओके, हमको क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है जिसकी हमको स्लांट हाइट दी हुई है। अब देखिए इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है कि हमको यहाँ पे क्या चीज गिवन है? स्लांट हाइट दी हुई है। अब देखिए जैसे ये हमारा कोन है ना, हाँ, तो इस कोन की ना हमको ये वाली हाइट नहीं दी हुई है, हमको कौन सी दी हुई है? दिस हाइट वी हैव एंड दिस रेडियस वी हैव। रेडियस इज 8 एंड स्लांट हाइट इज 17। तो हम ये निकाल सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हमको यहाँ पे h फाइंड आउट करना होगा। h इज इक्वल टू √L² माइनस R²। सो √17² माइनस 8²। सो वी हैव 17 का स्क्वायर इज 289 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64, सो 225, देन h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 225 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, नाउ वी हैव h। अब हम आराम से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई R² h। अब 1/3 पाई वैल्यू वी नो, R की वैल्यू हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई थी
और h की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 64 मल्टीप्लाइड बाय 15। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7040/7, सो इट विल बी लाइक 1005.71 सेंटीमीटर क्यूब समथिंग आएगा, 7172 इस तरीके से ये आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स हाइट। अब हमको क्या दिया हुआ है? कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसी से इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अब देखिए हमको अगर क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव CSA का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पाई आर एल। CSA हमको कितना दिया हुआ है? CSA वी हैव 12,320, पाई इज 22/7, आर इज 56 एंड एल देन L इक्वल टू क्या होगा? 12320 मल्टीप्लाइड बाय 7/22 इंटू 56। सो L विल बी, अब इसको अगर हम इतना रखना चाहें तो भी चलेगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? L कितना आ रहा है हमारा? 70 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारा L आया है। L मतलब क्या होता है? हमारी स्लांट हाइट। ये हमारा कोन था ना, तो कोन का हमको बेस दिया था, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। हमको क्या बोल रहा है? हाइट, मतलब दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए अगेन वी हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। H इज इक्वल टू √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। L इज 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, सो √49 minus 3136, so √1764, it is 42 centimeter. 1764 is square root of 42 centimeter. So this is what, this is our height of this cone. चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 12 मीटर हाई कॉनिकल टेंट इज 66। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, बेस सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ 12 मीटर हाइट कॉन इज 66। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इट कंटेन्स। ओके, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इस सर्कुलर कोन में या कॉनिकल टेंट में है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। हमको क्या कह रहा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, मतलब एक कोन है ना, इस कोन का ये जो पूरा सर्कल है ना, इसका सर्कमफ्रेंस कह रहा है। तो सर्कमफ्रेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम, 2πr। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है? 66, 2 इंटू 22/7 इंटू r। सो r विल बी 66 इंटू 7/2 इंटू 22, सो r विल बी 10.5 मीटर। अब हमको h गिवन है, ठीक है, ये हाइट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, r वी हैड फाइंड आउट, तो इजिली हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, सो इट विल बी 1/3 22/7 10.5 square 12, so we have 22 into 110.25 into 4/7, 22 into 15.75 into 4, so it is 1386 meter cube. This is what, this is our volume. So बच्चों अभी तक आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। आज हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 14 तक का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर हमने आगे इसको कंटिन्यू किया तो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ध्यान से देखो। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट, किसी में किस तरीके का कन्फ्यूजन, तो आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं हर एक चीज़ को डिटेल में आपको रिप्लाई करूँगी।
चलिए तब तक के लिए अब टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 14 तक कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।